हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये एक ही दिन में हमारा थर्ड लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया है, सोचा आपको मैं बता दूं। आपको याद होगा हमने एसएफडी एंड बीएमडी निकाला था हमारे यूडीएल के लिए। जो सिंपली सपोर्टेड बीम पे लग रहा था। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से था। यही था। ये वाली वैल्यू थी आपकी WL/2। और ये डिस्टेंस थी आपकी L/2। सिमिलरली ये भी WL/2 एंड L/2, मेरे ख्याल से ये था। एंड आपका यहां पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना था वो कुछ इस तरीके का बना था। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी जहां पर आपका शेयर फोर्स इक्वल टू 0 है, मतलब आ रहा था ये L/2 पर। अब जरा देखिए, ये वाली वैल्यू मेरे को चाहिए जो मेरी WL²/8 आई थी। ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया था। लेकिन एक और तरीका है इसको लाने का, और वो तरीका मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि आगे जाके जब मैं यूबीएल के क्वेश्चन कराऊंगा, अभी और क्वेश्चन होंगे, तो उसमें वैल्यूज निकालना मुश्किल पड़ जाता कभी कभार। तो देखिए, यहां पर देखिए आपका dm/dx जो है इट इज इक्वल टू शेयर फोर्स। अगर मैं dm को इधर ले जाऊं तो ये हो जाए, सॉरी dx को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा dm इज इक्वल टू v डॉट dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी फ्रॉम m1 टू m2। तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1। और ये जो चीज हो जाएगी, दिस विल बी द एरिया ऑफ योर शेयर फोर्स डायग्राम। देखो देखो, ये हुआ आपका v। और ये हुआ, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं। ये चीज v डॉट dx क्या हुई, ये हुई ना। किसी भी एट अ सेक्शन पे v कितना है, और dx ये हुआ, दिस इज योर dx। तो ये जो आपका v डॉट dx हुआ, क्या ये इसका एरिया नहीं हुआ, एरिया ही हुआ। और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो कहां से, 0 to L/2। मतलब जहां से जहां तक चाहिए मुझे आपका, मैंने यहां पे लिया m1 से m2। m1 लिया मैंने ये, और m2 लिया मैंने ये। ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 0 से लेके L/2। 0 से लेके L/2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज द एरिया अंडर एसएफडी। जितने जिसके बीच में आप सब्ट्रैक्शन देख रहे हो, जिनके बीच में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप, ये वाला आपका m2 है, और ये वाला एंडिंग मोमेंट आपका m1 है। अरे यार, हैंडराइटिंग कैसे हुई पड़ी है। ये आपका बेंडिंग मोमेंट m1 है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, m2 है। आप इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हो ना, m2 माइनस m1। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो डिस्टेंस है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है L2। तो L2 डिस्टेंस का जो आपका एसएफडी बना हुआ है, उसका जो एरिया होगा वो m2 माइनस m1 के बराबर होगा। चलो प्रूव करके देख लेते हैं। m2 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, m1 की वैल्यू है 0। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। मुझे m2 की वैल्यू निकालनी है, m1 की वैल्यू कितनी है, 0। और ये वाला जो एरिया है, इस एरिया की वैल्यू कितनी होगी, इस एरिया की वैल्यू कितनी होगी, जरा देखो इसको। ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, WL²/8। क्या यही नहीं आया, WL²/8 तो वही आया। ठीक है। तो इसमें ये आगे ना बहुत ज्यादा अच्छे कंसेप्ट, मतलब हमारे ये चीज ना बहुत अच्छी अच्छी चीज है, जो आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अभी जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें देखिएगा। एक मिनट, मैं क्वेश्चन देखता हूं इसका। ये आपका क्वेश्चन ये रहा। आपका यहां पर क्या है,
यूवीएल लगा हुआ है, दिस इज यूवीएल। ठीक है, यहां पर रिएक्शन कितनी आई है, ये आई है आर ए और ये आई है आर बी। क्लियर है? अब देखो इस बात को, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। शेप तो मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूं। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। सर ऐसा ही क्यों बनाया, जरा देखो, जरा देखो। इस वाले सेक्शन पे अगर मैं देखूं तो यहां पे शेयर फोर्स किसकी वजह से आएगा, वो आएगा आपके रिएक्शन की वजह से। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी मुझे भी मतलब नहीं है, मुझे अभी मतलब नहीं है, मैं वैल्यूज की बाद में बात करूंगा। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, अरे भैया सेक्शन यहां काटोगे ना, बिल्कुल जस्ट राइट ऑफ दिस लोड, सॉरी दिस रिएक्शन, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह शेयर फोर्स आएगा, तो ये यहां पे आ जाएगा वैल्यू। और यहां पे जब काटोगे सेक्शन, तो आप काटोगे यहां पर। ठीक है, जस्ट लेफ्ट ऑफ आरबी। तो शेयर फोर्स किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ आरबी की वजह से होगा। जरा देखो, अगर मैं इसको यहां पे काट के ये दिखा दे रहा हूं, ये हुआ आरबी, ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, तो यहां पर आपका ये यूवीएल लगा हुआ है ऊपर, यही तो है। अरे यार, इतना गुस्सा आ रहा है ना ये आजकल। ये आपका यूवीएल है, इसको मैं ढंग से बनाता हूं। ये तो हुआ ना बेटा, ये आरबी हुआ, और यहां पे आप क्या कर रहे हो, जस्ट लेफ्ट ऑफ आरबी क्या कर रहे हो, सेक्शन काट रहे हो। ये आपने सेक्शन काट दिया। अरे सीधा सीधा आ जा मेरे भाई। समझ जाओ यार आप, अभी ये टैबलेट से इतना ही प्रिसीजन आ सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, दिस डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जस्ट ले रहे हैं लेफ्ट ऑफ आरबी, तो इस सेक्शन पे आपका शेयर फोर्स किसकी वजह से आएगा, आरबी की वजह से आएगा। आरबी क्या है, आरबी इस सेक्शन के, आरबी जो है राइट साइड में है, और राइट साइड में अपवर्ड क्या लेते हैं, नेगेटिव शेयर फोर्स, तो वो मैंने नेगेटिव डायरेक्शन दिखा दिया। दिस इज आरबी, दिस इज आर ए। ठीक है, अब देखो सर ये वाली शेप कैसे बना दी, ये वाली शेप कैसे बना दी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना था, मुझे सिर्फ और सिर्फ इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना था। अब मैं कैसे करूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं रेड वाली ज्वाइन कर सकता हूं, या फिर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर सकता हूं, स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा नहीं एसएफडी, क्योंकि ये यूडीएल में होता है। 2 डिग्री कर्व से ज्वाइन करना है, तो ऊपर वाले से करूं या नीचे वाले से करूं, तो उसके लिए सिंपल सा है, आप अपना यहां पे इंटेंसिटी देख लो। आपकी यहां पर इंटेंसिटी जो है, लोड इंटेंसिटी, वो जीरो है, और यहां पे लोड इंटेंसिटी इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पे एस एफ डी में थीटा इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और यहां पे एस एफ डी में थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जरा अब देखो, यहां पर अगर मैं स्लोप देखूं, यहां पे थीटा इक्वल टू जीरो है, और यहां पे थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो है। यहां पे थीटा, यहां पे थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो है। क्लास में हूं मैं, लेक्चर बना रहा हूं मैं, अभी करता हूं कॉल बीच में। हेलो, हेलो, ओके। तो यहां पर आपका क्या हुआ, ये थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड थीटा इज इक्वल टू जीरो, आपका यहां पर आ जाएगा। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। तो आपका मैंने सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट को ज्वाइन किया है। अब देखो सर, यहां पे ये पॉइंट कहां पर है जहां पे शेयर फोर्स जीरो हो रहा है, वो भी निकाल लेते हैं, वो भी निकाल लेते हैं, इसी जो पुराना वाला कंसेप्ट बताया था उसी से निकाल लेते हैं। ये बहुत काम आने वाले शॉर्टकट्स एग्जाम में, वहां थोड़ा निकालते रह जाओगे ये सब चीजें।
मैंने ऐसे कैसे ज्वाइन कर दिया, स्लोप के बारे में बता दिया, एक कंटिन्यूस करके रखा क्योंकि यहां पे क्या है, और कोई लोडिंग है नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूवीएल है। अगर पॉइंट लोड कहीं और आसपास होता तो वो बात चेंज हो जाती। मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया बस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहां पे शेयर फोर, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तो दिस इज, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू डॉट डी एक्स हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू डॉट डी एक्स। अरे यही तो था मेरे भाई, यही तो था, डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यही बताया था मैंने आपको। तो यहां पे अगर dx इधर जाएगा तो dv इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डी एक्स, दोनों को इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा v1 से v2, ये हो जाएगा आपका 0 से लेके x तक। तो यहां पर आ जाएगा v2 माइनस वी1 इज इक्वल टू एरिया, सॉरी माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन इधर ले आओ तो v1 माइनस वी2 हो जाएगा। तो v1 माइनस वी2 ये हो जाएगा एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी कर्व, लोड इंटेंसिटी कर्व, एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी कर्व। आई होप बात समझ आ जाएगी आपको, क्लियर है। अब सुनिए ढंग से, तो अब यही करते हैं, हमें चाहिए आपके ये VC है और ये है VA। मैं कह रहा हूं ये डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है। तो ये मान लीजिए ये जो C पॉइंट है वो कहीं यहां पर है, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है x। तो v1 माइनस v2, या फिर लिखूं VA माइनस VC हो जाएगा यहां पर, इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ये हाइट कितनी है, लेट से दिस इज डब्ल्यू एक्स, और डब्ल्यू एक्स की वैल्यू, या मैं लिख दूं डब्ल्यू डैश लिख देता हूं, ये वाली वैल्यू कितनी है डब्ल्यू डैश, और डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश विल बी इक्वल टू, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, तो VC तो आपका 0 है हो जाएगा, तो VA इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू डैश विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स। कैसे हुआ आपको, सिमिलर ट्रायंगल, वो सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल कह रहा हूं, यहां पे आपका क्या है, लिनियरली वेरिएबल है, तो आपका एक्स डिस्टेंस, एल डिस्टेंस में डब्ल्यू जा रहा है, यूनिट लेंथ में कितना जाएगा, डब्ल्यू बाई एल, एक्स डिस्टेंस में कितना जाएगा, डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पहले भी क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, तो ये चीज हो जाएगी। अब यहां पे VA की वैल्यू निकाल लो बस। तो VA अगर मैं यहां पे रिएक्शन निकालूं तो मैंने आपको सिखाई रखी है, तो VA प्लस VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो है आपका इसका एरिया। थोड़ा जल्दी हो गया शायद, शायद थोड़ा जल्दी हो गया, मैं क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सॉल्व करने के हिसाब से बता दिया आपको, थोड़ा आराम से बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पे आपको रिएक्शन निकालनी है, VA प्लस VB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड यहां पे क्या करो, पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट ले लो, तो VA इंटू एल माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू L/3 इज इक्वल टू 0। तो L से L कैंसिल, VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, WL/6 मेरे पास यहां पर आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आई है दिस इज WL/6। तो यहां पे वैल्यू अगर पुट कर दो, WX² बाय 2L, सॉरी W से W कैंसिल, W से W कैंसिल, और यहां पे आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L² बाय 3। ठीक है, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं ताकि दिख जाए, x इज इक्वल टू L/√3 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी आई, L/√3। नहीं समझ आया, कोई नहीं, दोबारा समझा देता हूं। ये तो मेरे थोड़ा जल्दी हो गया, जिस तरह से मैं मतलब खुद के लिए सोल्व करना हो वैसा कर दिया मैंने, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इतना तो समझ आ गया होगा ना, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये शेप कैसे आई है, ये तो मैंने आराम से बताया आपको, ये शेप कैसे आई है ये तो मैंने आपको आराम से बताया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए अब सुनिए, और ये भी आपको समझ आ गया होगा कि V1 माइनस वी2 क्या होगा, इट इज इक्वल टू एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी कर्व। जैसे आपका M2 माइनस M1 था, वो था शेयर फोर्स का एरिया, वैसे V1 माइनस वी2 वो क्या हो जाएगा, आपके लोड इंटेंसिटी का एरिया। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पे बस इसके आगे का सोल्व कर लेते हैं, इसके आगे का सोल्व कर लेते हैं। तो आपकी यहां पे लोडिंग कर्व ये थी,
आपकी लोडिंग कर्व ये थी, ज़्यादा नहीं बना रहा, और आपका शेयर फोर्स डायग्राम ये था। ठीक है, आपका शेयर फोर्स डायग्राम ये था। मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू है आपकी x, मैंने मान लिया। ठीक है, यहां पे शेयर फोर्स है आपका VA, यहां पे शेयर फोर्स है आपका VC। VA किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू द रिएक्शन ओवर हेयर, दैट इज RA। क्यों होगा? समझा दिया था आपको। ये रिएक्शन कितनी निकल के आई है? ये निकल के आई है WL/6। तो यहां पे ये वाली वैल्यू कितनी है? WL/6। और मैंने लिखा है V1 माइनस, पहले वहां पे M2 माइनस M1 था, यहां पे V1 माइनस V2 है, बिकॉज माइनस W के बराबर। यहां पे आपका dV/dx जो है वो माइनस W के बराबर है, लेकिन dM/dx जो है वो V के बराबर है। देयरफॉर यहां पे M2 माइनस M1 था, यहां पे V1 माइनस V2 है। समझ आ गई बात? ये माइनस साइन मैं इस तरफ लेके आ गया। चलिए, तो V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी कर्व। एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी कर्व। तो आपको क्या चाहिए? यहां से यहां तक एक्स, ये मान लीजिए एक्स डिस्टेंस ये है, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस ये है, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है एक्स डिस्टेंस तक, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। क्या निकाल नहीं लोगे? निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि ये है आपका W, टोटल लेंथ है आपकी L, टोटल लेंथ है L, आपको ये वाला एरिया चाहिए, निकाल लो। ये अगर ये W है, टोटल लेंथ L है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू W/L इंटू एक्स। ठीक है, दरे देखो ना, मान लो 100 रुपए में 5 टॉफी आती हैं, तो 20 रुपए में कितनी आएंगी? ये क्वेश्चन है। तो आपका 1 रुपए में आ जाएंगी 5/100, 20 रुपए में आ जाएंगी 5/100 इंटू 20। तो वही तो किया, 5 टॉफी आती हैं, कितनी? 100 रुपए में। ये 100 रुपए है, ये 5 टॉफी है, ये आपका कितना है? 20 रुपए। 100 रुपए में 5 टॉफी, तो 20 रुपए में कितनी? तो हमारा वही हमने किया है, W/L इंटू एक्स हो गया। चलिए, ये भी आ गया। अब इसका एरिया लेना है, तो V1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू है WL/6। V2 की वैल्यू कितनी है? 0 है। ये वाली एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 से ये हट जाएगा, W से W हट जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? L²/3। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? L/√3। खत्म कहानी। इतना आसान है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़े। अब इसका एक काम कीजिए, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लीजिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो कुछ इस तरीके का होगा। सर इस तरीके का क्यों होगा? अभी समझा देता हूं। यहां देखो, यहां देखो, यहां पे सिर्फ और सिर्फ लोडिंग की वजह से यहां पे आएगी आपकी, यहां पे आएगी आपकी इस तरीके से सैगिंग, इस तरीके से सैगिंग। बेंडिंग मूवमेंट आपका इस तरफ ही हो, इस तरीके से ही होगा। ठीक है सर, यही क्यों होगा? अरे बेटा यहाँ पे शेयर फोर्स है, हाँ है, तो थीटा 0 हो सकता है यहाँ पे, ये थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे भी शेयर फोर्स है, हाँ, तो यहाँ भी थीटा क्या होगा? इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे शेयर फोर्स कहीं 0 हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना था, मैंने ज्वाइन करके दिखा दिया। एक रफ आइडिया आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, वैसे तो पूरा तरीका मैंने आपको बता रखा है, जैसे हमने यूडीएल में निकाल रहा है वैसे इसका भी निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करना है उसके बारे में आपको बता रहा हूं।
एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, आइडिया लगाओ और आंसर पे टिक करो। एग्जाम भी तो निकालना है। अब ये वाली वैल्यू कितनी है जरा ये बताओ, ये वाली वैल्यू कितनी है जरा ये बताओ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1, ये है आपका m2, ये है आपका m1, ये हो जाएगा ये वाला एरिया। ये आपका 2D कर्व है, और 2D कर्व में क्या होता है जरा देखो इस बात को। अरे यार एक रेक्टेंगल नहीं ढंग से बन पा रहा। बन जा भाई, शेप नहीं है इसमें क्या कोई। हाँ बन गया, ये आपका रेक्टेंगल है। अगर मैं यहाँ पे 2D कर्व बनाऊं, ये आपकी 2D कर्व बन गई। ठीक है, ये 2D कर्व बन गई। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, या फिर मैं इसको बोलूं हाइट है, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया होता है 2/3 बेस इंटू हाइट। समझ आ गई बात। और ये वाला जो एरिया होता है, दिस इज 1/3 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी हो जाएगा। समझ आ गई बात, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत। ये वाला जो ब्लू वाला है वो होता है 2/3 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेड वाला क्या होता है 1/3 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां पे आपका ये 2D कर्व है, तो ये वाला एरिया कितना होगा, दिस विल बी 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल। इट विल बी इक्वल टू 2/3, बेस कितना है, ये है आपका L/√3, अभी तो निकाला। और हाइट कितनी है, WL/6। M1 कितना है, M1 की वैल्यू 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बेटा यहाँ पे हिंज था, यहाँ भी हिंज था, दोनों तरफ हिंज था, तो दोनों तरफ क्या होगा, आपकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 2 से ये हटाओ 3, तो WL²/9√3, ये वाली वैल्यू WL²/9√3 निकाल के आ गई। कितना आसान था ये, बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये कर्व यार लेंथ कितनी हो गई है लेक्चर की। अभी ये एक क्वेश्चन तो और करा सकते हैं। हम्म। ठीक है, ये एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में करता हूँ, कॉल भी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर मिलते हैं, उसमें करते हैं। मुझे देखना पड़ेगा, एक दो लेक्चर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मैंने साइड में रखे हुए थे, वो मिल नहीं रहे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में कर लेते हैं। ओके, धन्यवाद।